क्या अमेरिका के राष्ट्रपति अब ग्रीनलैंड पर कब्जे की कोशिश में हैं? डेनमार्क के अधीन इस स्वायत्त देश पर ट्रंप की नजर क्यों है? ग्रीनलैंड आर्कटिक और अटलांटिक महासागर के बीच कनाडा आर्कटिक द्वीप समूह के पूर्व में स्थित है। ग्रीनलैंड पर अमेरिका के कब्जे वाली नीति को देखते हुए अब नाटो देश एकजुट हो गए हैं। डेनमार्क की गुजारिश पर अब तक 6 नाटो देश वहां अपनी सेना भेज रहे हैं। इन देशों में फ्रांस, जर्मनी, नॉर्वे, स्वीडन, कनाडा और नीदरलैंड शामिल हैं। ये कदम डेनमार्क के स्वायत्त क्षेत्र ग्रीनलैंड को किसी बाहरी खतरे से बचाने के लिए उठाया गया है, या यूं कहें कि अमेरिका के कब्जे से बचाने के लिए। हालांकि भौगोलिक रूप से देखें तो ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का एक हिस्सा है, लेकिन 18वीं सदी के बाद से ये यूरोप यानी खासकर डेनमार्क से राजनीतिक रूप से जुड़ा हुआ है। 1979 में डेनमार्क ने ग्रीनलैंड को स्वशासन प्रदान किया था। 2008 में ग्रीनलैंड ने स्थानीय सरकार को ज्यादा दक्षता दी, जो अगले वर्ष प्रभावी बन गई। इसके साथ ही डेनमार्क की सरकार सिर्फ विदेशी मामलों, सुरक्षा और आर्थिक नीति तक ही सीमित रह गई। अब ये समझिए कि ग्रीनलैंड पर आखिर ट्रंप कब्जा क्यों करना चाहते हैं। दरअसल ग्रीनलैंड डेनमार्क के अधीन एक स्वायत्त क्षेत्र है। हालांकि अमेरिका वहां एक सैन्य अड्डा चलाता है। ट्रंप का तर्क है कि अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए ग्रीनलैंड पर कब्जा जरूरी है। हाल ही में राष्ट्रपति ट्रंप ने अमेरिका की सुरक्षा का डर दिखाते हुए ग्रीनलैंड पर कब्जे की धमकी दी थी। ट्रंप ने यह भी दावा किया था कि रूस और चीन ग्रीनलैंड का फायदा उठा सकते हैं। दरअसल अमेरिका और डेनमार्क के बीच ग्रीनलैंड को लेकर बातचीत फेल हो गई है, जिसके बाद तनाव बढ़ गया। इस बातचीत के बाद डेनमार्क ने साफ कर दिया कि राष्ट्रपति ट्रंप का रुख अब तक नहीं बदला, यानी अमेरिका अब भी रणनीतिक तौर पर अहम आर्कटिक इलाके पर नजर बनाए हुए है। बता दें कि व्हाइट हाउस में हुई बैठकों के बाद डेनमार्क के विदेश मंत्री लार्स लोके रासमुसेन ने मीडिया से कहा है कि यह पूरी तरह से साफ है कि अमेरिकी राष्ट्रपति ग्रीनलैंड को अपने नियंत्रण में लेने की इच्छा रखते हैं। उन्होंने इसे दोनों देशों के बीच बुनियादी मतभेद बताया है। ट्रंप ने इसे प्रस्तावित मिसाइल सिस्टम से भी जोड़ा और कहा कि नाटो को अमेरिका के इस कदम का समर्थन करना चाहिए। हालांकि डेनमार्क ने ट्रंप के दावों को खारिज कर दिया। डेनमार्क के विदेश मंत्री लार्स लोके रासमुसेन ने कहा है कि डेनिश खुफिया एजेंसियों को करीब 1 दशक से ग्रीनलैंड के आसपास किसी भी चीनी युद्धपोत की मौजूदगी का कोई सबूत नहीं मिला है। ऐसे में ट्रंप के रूस और चीन को लेकर किए जा रहे दावे पूरी तरह से निराधार है। हालांकि अब तक ये समझ नहीं आ रहा कि इस पूरी ड्रिल का मकसद क्या है। एक तरफ नाटो ये दिखा सकता है कि वो ट्रंप की सुरक्षा चिंताओं को गंभीरता से लेता है, साथ ही ये दिखाने की कोशिश भी कर सकता है कि अगर ग्रीनलैंड पर कब्जे का प्लान वास्तव में रूस और चीन के अतिक्रमण के डर से प्रेरित है, तो सबसे अच्छा समाधान मौजूदा गठबंधन यानी नाटो के साथ रहकर काम करना है। इसके अलावा ग्रीनलैंड में यूरोपीय और कनाडाई सैनिकों की तैनाती ट्रंप को सोचने पर मजबूर करेगी कि क्या वो ग्रीनलैंड पर कब्जे के लिए अमेरिका के सबसे पुराने और करीबी सहयोगियों के साथ टकराव मोल लेना चाहेंगे। इस बीच गंभीर हालात को देखते हुए डेनमार्क ने ग्रीनलैंड में अपनी सैन्य मौजूदगी को बढ़ा दिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक डेनमार्क ने पहले ही एक एडवांस कमांड यूनिट को ग्रीनलैंड भेजा है। वहीं स्वीडन के प्रधानमंत्री का कहना है कि ये कदम डेनमार्क के सैन्य अभ्यास ऑपरेशन आर्कटिक एंड्योसुरेंस के तहत उठाया गया। नॉर्वे और जर्मनी ने भी सीमित संख्या में सैनिक और विशेषज्ञ भेजने की घोषणा की है। हालांकि सभी देशों ने बहुत छोटे स्तर पर सैन्य मदद भेजी है। मतलब कुल मिलाकर नाटो देश आक्रामक रुख न अपनाते हुए ट्रंप को प्रतीकात्मक रूप से एकजुटता का संदेश देना चाहता है। बता दें कि ग्रीनलैंड क्षेत्रफल के हिसाब से दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है, जो अपने आप में एक महाद्वीप नहीं है। इसके अलावा ये दुनिया का सबसे विरल जनसंख्या वाला देश है, यानी कि यहाँ आबादी बहुत कम है और दूर दूर बसी हुई है। लेकिन 1950 के दशक के बाद से वैज्ञानिकों की यह परिकल्पना है कि यह देश वास्तव में 3 अलग अलग द्वीपों से बना है, जो ग्लेशियर के माध्यम से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ऐसे में अब देखना होगा कि ट्रंप ग्रीनलैंड को लेकर क्या रुख अपनाते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। इजाजत दीजिए। नमस्कार।